कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ उपाय बताए हैं। इसके तहत भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया, लौंग, लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करने और हर रोज 10 ग्राम च्यवनप्राश लेने का भी सुझाव दिया है। साथ ही गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का चूर्ण दिन में 1 या 2 बार लेने का भी सुझाव दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देसी नुस्खों से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? क्या इम्यूनिटी कोरोना से बचा सकती है? ज्यादा इम्यूनिटी से फायदा या नुकसान? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ। चलिए उनसे ही सीधे बात करेंगे। तो आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिमा शर्मा हैं, फिजिशियन हैं, बहुत स्वागत है अनिमा जी आपका। और धीरज उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं अजमेर से, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अनिमा जी आपसे ही समझना चाहेंगे, इम्यूनिटी के बारे में कहा यह जाता है कि अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो रोग आपके पास फटकेंगे भी नहीं। लेकिन क्या अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो कोरोना आपसे दूर रहेगा? देखिए, कोरोना जो है ना, ये वायरल इन्फेक्शन है, एक्सट्रूडर है, हमारी बॉडी पे अटैक करता है। तो हमें, यदि हमारा बॉडी सिस्टम स्ट्रांग है तो इसे फाइट करके बीमारी को पनपने नहीं देगा जी। कोरोना तो बाहर से जब आएगा अटैक करेगा, लेकिन बॉडी फाइट करेगी तो इसको बीमारी में बनने नहीं देगी। जैसा हम सुन रहे हैं ना कि 50% लोग कैरियर बन रहे हैं, इनमें कोरोना ने अटैक तो किया है लेकिन उसमें बीमारी नहीं बनी और लंग्स खराब नहीं हुए। हम परेशान तब होते हैं जब आदमी को वायरस हमारे फैल जाता है, लंग्स में अफेक्ट कर देता है और उसके वजह से उसको सांस पूरा नहीं पड़ता है, उसे आईसीयू में लेना पड़ता है और वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। यदि वेंटिलेटर पे जाता है तो हमारी मोर्टेलिटी जो है वो 5 to 10% हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो ये स्टेजेस वो नहीं आने देगा और इसकी वजह से मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये जो वायरस है, इससे इम्यूनिटी ही हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारी बॉडी, हमारे कंट्री में आर्मी है, हमें बाहर से यदि कोई अटैक करता है तो आर्मी से हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसे हमारा बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसको हम लेमैन में समझे तो जैसे आर्मी है ना, वैसे वो बॉडी को रोज प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल, ये स्ट्रांग है तो वायरस या तो बीमारी नहीं करेगा और करेगा तो माइल्ड करेगा। बिल्कुल। अब एक चीज धीरज जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो देसी नुस्खे हैं उससे क्या इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? जिस चीज को लेकर के आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दिए गए हैं, तो जो देसी नुस्खे हैं, जो घरेलू नुस्खे कहे जाते हैं, दादी के नुस्खे कहे जाते हैं, क्या उससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, जो देशी नुस्खे हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, और वो बिल्कुल रिसर्च करके हैं। और जो हमारी आयुर्वेद की जो भारतीय परंपरा है उसमें प्रत्येक खाद्य पदार्थ, प्रत्येक औषध, उसको पूरी तरह से कसौटी पर सिद्ध करके उसके साइंटिफिकली उसमें क्या उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और किस तरह से वो प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करती है, उन सब का बिल्कुल क्लासिफाई वर्णन किया गया है। तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो देशी नुस्खे हैं, यदि उनका बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल इम्यूनिटी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जैसे किस किस चीजों से? ये चीज आपसे अब जरा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि बातें ये कही जाती हैं कि अगर दूध में आप हल्दी का चूर्ण मिला करके 1 या 2 बार दिन में लें तो उससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। लौंग का इस्तेमाल करें, इलायची का इस्तेमाल करें। किस किस तरीके से ये चीजें जो हैं, जो हमारे किचन में होती हैं, वो इम्यूनिटी को किस तरीके से मजबूत करती हैं? देखिए, जैसे दूध और हल्दी का एग्जाम्पल है तो हल्दी में कुरकुमिन नाम से एक तत्व होता है और वो जाकर के काम करता है। हल्दी जो है
ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे जानी जाती है और सदियों से इसकी परंपरा ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे प्रत्येक भारतीय समाज में लोग इससे वाकिफ हैं। तो जब ब्लड प्यूरिफायर होती है तो जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको ये डिटॉक्सिफाई करती है हल्दी। तो दूसरा इसका गुण होता है एंटी एलर्जिक है। तो लंग्स के अंदर किसी भी तरह की एलर्जिक कंडीशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत नाक के अंदर पानी बहना, बार बार जुकाम होना, इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तो हल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। लौंग है, लौंग के कई गुण हैं। सबसे पहले तो माउथ कैविटी के अंदर जो कफ जमा हो जाता है और उस कफ की वजह से जो बैक्टीरिया डेवलप होने के जो चांस होते हैं उसको बिल्कुल वो न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, लौंग हमारे मुख शुद्धि के तौर पर एक प्रतीकात्मक तौर पर हम यूज भी करते हैं, तो लौंग का इस तरह से यूज होता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो हमारी एनर्जी को अच्छे से बूस्ट करेंगी, हमको केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम पूरी तरह से फोकस नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इसके जो दूसरे सिस्टम हैं, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटा सिस्टम है, ये भी बहुत अच्छी तरह से फंक्शनली प्रॉपर काम करेगा। तो टोटलिटी के अंदर यदि हम इम्यूनिटी की बात करेंगे तो वो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, बहुत रिजल्ट कॉन्शियस होगी। मेन बात यह है। जैसे हमको कुछ है ना किशमिश का यूज करना चाहिए, बादाम भिगो करके खानी चाहिए। रीजन ये है कि डे बाय डे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितने भी द्रव्य हैं जैसे लौंग है, हल्दी है, कहीं ना कहीं ये उष्ण प्रकृति की हैं, गर्म हैं। तो यदि हम इसमें क्लासिफाई नहीं करते हैं, कोई पित्त प्रकृति का हमारे पास में पेशेंट है या पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है और उसने सुना है कि हम लौंग इस्तेमाल कर लें, हम हल्दी यूज कर लें, तो ऐसी कंडीशन में यदि उसको मुंह में छाले हो रहे हैं, बार बार उसको प्यास लगती है, उसको हार्ट में, छाती में, स्टमक में बर्न होता है, यूरिनरी बर्निंग के कॉजेस हैं, तो ऐसे में उसको लौंग और हल्दी उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं करेगी। तो हमको कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड तौर पर क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करके ही उसका इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट देगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। अनिमा जी, अब एक चीज, जिस तरीके से धीरज जी ने बताया कि ये सारी चीजें घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं मार्केट में जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़े। तो बेटर क्या है, घर में जो ये चीजें मिल रही हैं वो, या जो सप्लीमेंट्स मार्केट में मिल रही हैं? देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाई नहीं जाती, हम लोग उसको फिट रह के परफेक्ट रख सकते हैं। इम्यूनिटी हमारा नॉर्मल पार्ट है। तो हमें परफेक्ट, यदि हम अपनी बॉडी को रखते हैं, हेल्थ परफेक्ट रखते हैं, तो इम्यूनिटी अपने आप ही बेस्ट काम करेगी। ये एक पूरा सिस्टम है, इसे हम बॉडी फिट रखेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल तब लेना है जब हम मार्केट खुद घर पे उसको नेचुरली अवेल नहीं कर सके, नेचुरली नहीं ले पाए, तो बेस्ट रहता है हम नेचुरली उसको लिया जाए। और इसके लिए जो बेस्ट है ना, वो ये है कि जैसे विटामिन सी, प्रूवन रोल है कि विटामिन सी यदि आपका अच्छा है तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करता है और हमारा वायरस का अटैक जो है वो माइल्ड होके निकल जाता है। अब विटामिन सी है, जैसे नारंगी है, मौसमी है, अमरूद है, आंवला है, इसमें नेचुरली अवेलेबल है। यदि आप नेचुरली ले पाएंगे तो डेफिनेटली बढ़िया है, और नहीं ले पाते हैं तो फिर आर्टिफिशियल अपन मार्केट से सप्लीमेंट ले सकते हैं। नहीं, जैसे आपने अनिमा जी जिस चीज का आपने जिक्र किया कि प्रूवन जी, अनिमा जी जिस चीज का आपने जिक्र किया कि इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बॉडी अगर फिट रखते हैं तो फिर रोग खुद शरीर में आने से डरेंगे, लेकिन वक्त के साथ जब उम्र ढलती है तो इम्यूनिटी पावर कमजोर तो होती है। उस इम्यूनिटी पावर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस चीज का भी अगर आप क्लियर करें। अब इसको भी मैं कंट्राडिक्ट करती हूँ। एज के साथ इम्यूनिटी कम नहीं होती है, हम लिविंग स्टाइल अपना इस तरह से ढाल लेते हैं, अब बॉडी को फिट नहीं रखते। एजिंग कोई बीमारी नहीं है। यदि परफेक्ट लाइफस्टाइल हो तो हर एज में आप फिट रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल परफेक्ट करना चाहिए ताकि एवरी ऑर्गन जो है वो परफेक्टली काम करे। तो उसके लिए हमारा जो फंडा है, पूरा बॉडी को एज ए होल परफेक्ट रखो। जैसे उसके लिए कई पैरामीटर्स है, आपका नींद पूरी होनी चाहिए। हाँ जी जी,
और बोले नींद आपका जैसे 6 से 7 घंटे का नींद पूरी होती है, तो हम जब सोते हैं तो हमारी नींद में हमारा हीलिंग पार्ट काम करता है। जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है, जो दिन भर में टीयर एंड वियर हुई है, उसका रिपेयरिंग है, वो सब नींद में होता है। तो हमें 6 से 7 घंटे का नींद मस्ट है। इसके अलावा ऐसे ही है ना, यदि हम स्ट्रेस लेते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं। तो हमें स्ट्रेस रिड्यूस करने के जितने भी तरीके हैं, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से भी क्या होता है, स्ट्रेस हमारा कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाता है। सो डेली एक्सरसाइज जरूर होना चाहिए, 30 मिनट डेली एटलीस्ट मान के चलिए। फिर 3rd नंबर पे आता है कि आपका डाइट में नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरा होना चाहिए। हर वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर कलर जो नेचुरली नेचर ने दिया है, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट है जो हमको हेल्दी रखता है। ठीक है तो अनिमा जी, एवरी कलर, जो जितने भी फ्रूट्स, अनिमा जी, एक चीज, अब जिन चीजों का आपने जिक्र किया, अगर एक व्यक्ति ये सारी चीजों को फॉलो करता है, तो ये सब जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, धीरज जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि दूध में हल्दी मिला करके पीना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सुबह सुबह लोग नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं, और भी लौंग, इलायची, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ये है ना, देखो एक स्पेक्ट्रम है, हेल्थ जो है ना एक स्पेक्ट्रम है। हेल्थ अच्छी है, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो ये एक पार्ट हो गया। आप एक पार्ट करके पूरा हेल्दी नहीं हो सकते। ओके। आपको पूरा, सबको थोड़ा थोड़ा बॉडी को हेल्दी रखेंगे, इम्यूनिटी अपने आप। तो ये डाइटरी पार्ट हो गया जी, कि अपन डाइट में थोड़े चेंजेस करते हैं। तो आयुर्वेद का तो फंडा है कि कुछ एलिमेंट दे दिए जाएं जी, और हमारा एलोपैथी का फंडा है कि बॉडी को हेल्दी रखते हैं तो बॉडी अपने आप फाइट करेगी। चलिए धीरज जी, तो अगर क्योंकि ये एलोपैथी मानता है कि अगर आप खुद फिट रखें अपनी बॉडी को, तो फिर आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।